CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। आज चंडीगढ़ नगर निगम में सदन की बैठक के दौरान जोरदार हंगामा हुआ। इस दौरान भाजपा पार्षद कन्वर राणा और कमिश्नर आमने सामने दिखे। आक्रामक होते हुए कन्वर राणा ने ठेके के 662 कर्मचारियों को निकाले जाने की तैयारियों का विरोध किया। इस पर करीब सभी पार्षद कन्वर राणा के समर्थन में देखे गए। इस पर कमिश्नर ने भी डाइसेंट की बात कही। इस प्रकार से एमसी अधिकारियों व पार्षदों के बीच तलवार खींचती हुई दिखाई दिया। इसको लेकर हमने जब बात की पार्षद कन्वर राणा से तो उन्होंने जो बताया जरूर सुने कि उन्होंने क्या कहते हुए सभी को चौंका दिया। हम बात करेंगे भाजपा के पार्षद कन्वर राणा से और काफ़ी आज हमने देखा कि नगर निगम हाउस की बैठक चल रही थी जिसमें काफ़ी आक्रामक थे। क्या मुद्दा था जिस पे आपको बहुत आक्रामक होना पड़ गया? देखिए, जो 664 बंदे को कॉरपोरेशन के अफसर एक रणनीति के तहत नौकरियों से निकालना चाहते हैं, उस मुद्दे के ऊपर हमने अपनी बात रखी थी। और जो 664 लोग हैं जो इन्होंने एक तरीका अपनाया है वो सरासर झूठ के ऊपर आधारित है। जिस तरीके से बिना हाउस की परमिशन को लिए बिना, जैसे कमिश्नर ने कहा जी मैंने अपनी मैं डाइसेंट अपना इस पर दे रहा हूँ और नीचे के अफसर टेंडर के अंदर जो गलत काम कर रहे हैं उसका सारा रिकॉर्ड हमारे पास है और अब हम उसको जैसे ही हाउस शुरू होगा दोबारा खाने के बाद हम उसको रखेंगे। ये अपनी चाहने वाली कंपनियों को टेंडर देने के चक्कर में उल्टे सुल्टे जो क्लॉज है वो टेंडर के अंदर डाल रहे हैं और इनकी पूरी तैयारी है आज के हाउस के बाद ये अगले 5 या 10 दिन में उसी कंपनी को टेंडर देंगे जिसको देना चाहते हैं। और बाहर से कंपनियां लाकर यहाँ चंडीगढ़ के लोगों का रोज़गार ख़त्म करने की जो साजिश कॉरपोरेशन के अफसर रच रहे हैं, हम उनको उनके अंदर कामयाब नहीं होने देंगे। कहते हैं कि बाहर से भी काफ़ी लोग आए हुए हैं, चंडीगढ़ के लोगों को ठेके पे भी नौकरी नहीं मिली। आज पूरे शहर के अंदर कुछ अफसर जो हैं वो किसी प्रदेश से, एक स्पेशल प्रदेश से जो है सारे ठेकेदारों को लाना चंडीगढ़ में चाहते हैं। अलग अलग तरह के बहाने बना के अलग अलग तरह का बहाना देते हैं, रेवेन्यू जनरेशन का बहाना लगाकर सारे काम अपने चाहने वाले ठेकेदारों को देना चाहते हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि पार्षदों के भी काफ़ी लोग लगाए गए हैं, इस वजह से उनको खतरा है कि ये निकाल ना दिया जाए, इसलिए पार्षद चिल्ला रहे हैं ज़्यादा। ये कोई पार्षद 664 लोग हैं, क्या पार्षद के लोग जो है वो पार्षद के घर में जन्म लिया उन्होंने, वो ड्यूटी कर रहे हैं, अपने घर का रोज़गार चला रहे हैं और क्या अफसरों के लोग नहीं उसके अंदर लगे हुए? और अफसरों के घर पे कितने कितने लोग काम कर रहे हैं, क्या ये किसी को नहीं पता है? अगर इस बातों में जाएंगे तो हमारे पास भी बहुत है। और पार्षद क्या, अगर हमारे शहर के लोग काम नहीं करेंगे उसमें तो क्या दिल्ली से आके लोग काम करेंगे? जो लोग शहर को वोट देते हैं, शहर में वोट देते हैं, उनका राइट है। उनके पिंडों के और कॉलोनियों के गरीब लोगों के क्या हक नहीं है कि वो नौकरियां करें? कहते हैं कमिश्नर पर दबाव भी बना रहे कि इन लोगों को रखा जाए। हमने आज तक कोई दबाव नहीं बनाया। हम एजेंडा बेस अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने अपना बता दिया उनकी बात जो पाव रहे हैं। हमारे पास जो अपना राइट है कि हम उसका विरोध करेंगे, 100% करेंगे और इन 664 बंदों की नौकरियों को बचाने का काम करेंगे। जिस तरह से कमिश्नर ने कहा डाइसेंट की बात, क्या ये पार्षदों हाउस और कमिश्नर के बीच टकराव है? ये कमिश्नर साहब एक इसी चीज़ पर डाइसेंट क्यों दे रहे हैं? और भी काफ़ी चीज़ें उन पर भी डाइसेंट दें। क्या एक यही एजेंडा मिला डाइसेंट देने के लिए? क्या 664 बंदों का नौकरियां खाकर उनके परिवार को अंधकार की ओर धकेल कर ही डाइसेंट देना है? क्या और काम नहीं डाइसेंट देने वाले? और कितने कॉन्ट्रैक्ट है जो आगे कंटिन्यू हो रहे हैं? क्या यही अकेला कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं कंटिन्यू हो सकता? देखिए, बहुत चीज़ें हैं और हम सारी बातें रखेंगे। आज आप देखें अनूप गुप्ता जी ने बातें रखी, किसी अफसर के पास जवाब नहीं था। अब जब मैं टेंडर की कॉपी मांग रहा हूँ कि आप टेंडर दीजिए जो आपने वाटर सप्लाई का लगाया है मैन पावर का, तो उसमें आप टेंडर की कॉपी नहीं लेके आ रहे हैं। अगर ये सच्चे पक्के हैं तो कॉपी लाएं ना, बताएं। हमारी इंक्वायरी, हम 4 सवाल करेंगे, उसके जवाब दे दें हमें। जिस तरह से 662 लोगों को निकाले जाने की बात है, अगर निकालते हैं तो फिर रास्ता क्या रहता है आप लोगों के पास? अगर निकालेंगे तो जो हमसे बनेगा वो हम अपना पूरा प्रोटेस्ट करेंगे, इनके खिलाफ, अफसरों के खिलाफ बोलेंगे, क्योंकि ये सारा काम अफसर कर रहे हैं, इसमें मेयर का कोई रोल नहीं है। हमने पिछली बार भी हाउस में पास किया था, उस हाउस की इनको उन्होंने बातों को भी नहीं मानना, जो मना रहा अफसर वो कर रहे हैं। लेकिन हम इसका विरोध करेंगे और 664 लोगों की नौकरियों को बचाने का काम। जो अनूप गुप्ता ने एक मसला उठाया, काफ़ी गंभीर मसला लगा मुझे, क्या था कुछ समझा सकते? मैं बताता हूँ जी। उसके अंदर जब कोई हम टेंडर अलॉट करते हैं, कोई बड़ा टेंडर होता है, उसके अंदर हम एक EOI देते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देते हैं कि हम लोगों को बुलाते हैं कि क्या कोई बंदा ऐसा है जो एक काम कर सकेगा, हमारा ये काम है। अलग अलग लोगों से
वो लेते हैं। एक टेंडर प्रक्रिया होती है, उस तरीके से हम जो है काम अलॉट करते हैं। इन्होंने बिना किसी टेंडर प्रोसेस के थ्रू, बिना किसी EOI के थ्रू काम जो है अपने चहेते लोगों को दे रहे हैं। दे रहे हैं, दे दिए, देने की तैयारी है, दिए नहीं है लेकिन देने की तैयारी है। अब रौला पड़ गया तो अब रुक जाए, लेकिन अदरवाइज़ पूरी तैयारी थी। और इसी तरीके से वाटर सप्लाई के जो बूस्टरों के टेंडर मैन पावर के हैं और मेंटेनेंस के हैं, उसके अंदर भी इन्होंने पूरी तैयारी कर ली। इस हाउस के बाद टेंडर अलॉट करेंगे। जब मैंने इनसे कहा कि आज की डेट में, आज से पहले जो मेंटेनेंस होती है बूस्टरों की, उस पर जो खर्चा आता है और जो आपने अब नई पॉलिसी बनाई है, उस खर्चे का कंपैरिजन आप हाउस में लेके आइए, तो आप देखिए कैसे मिर्चें लगी सबको कि जी नहीं हम नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते? कमिश्नर साहब का ये कहना है कि हम बंदों को इसलिए निकाल रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। तो फिर हमारा ये भी फ़र्ज़ बनता है कि जो आप पॉलिसी आपने बिना हाउस के अप्रूवल से बनाई है, तो उसके ऊपर कितना खर्चा आएगा, कितना वजन कारपोरेशन में पड़ेगा, कारपोरेशन को पैसे बचेंगे नई पॉलिसी से या नुकसान होगा, ये तो इनका फ़र्ज़ है बताना। और ऊपर से जब इनसे पूछते हैं तो इनको लगता है कि हमसे ऐसे बोल रहे हैं। सवाल पूछना हमारा काम है, किसी को बुरा मानना है बुरा माने, हमें लोगों ने चुन के भेजा और हम पूरे सवाल इनसे करेंगे। हाउस में जिस तरह से आप लोगों ने कहा कि कोई रिपोर्ट नहीं मिलती, कोई जवाब नहीं मिलता, टेंडर के लिए भी जो आपने बताया वो अनूप गुप्ता ने जो मसला उठाया, क्या अफसरों और पार्षदों के बीच एक सीधी टकराव तो नहीं है? देखिए, जब कोऑर्डिनेशन में कोई काम नहीं होता, जब अफसर अपनी खुद चलाने की सोचते हैं, जब हाउस के बिना अप्रूवल के काम होंगे तो ऐसी चीज़ें ही हाउस के अंदर होंगी। अच्छा, अनूप गुप्ता का ऐतराज़ क्या था जो उन्होंने? अनूप गुप्ता का ऐतराज़ है कि टेंडर प्रोसेस फॉलो नहीं किया जा रहा। आप समझ रहे हैं, कुछ लोग टेंडर प्रोसेस होगा तो वो नहीं आ सकते, उनको काम देना है तो उसके लिए क्या नई चीज़ की जाए वो काम कर रहे थे। लेकिन अब अनूप गुप्ता जी ने बोल दिया है तो हमने ही बोला है, हम चाहते हैं कि टेंडर प्रोसेस हो। बहुत बहुत धन्यवाद। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।